जय श्री राम दोस्तों मैं नाश्ता कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया है बताओ। बताओ मैं क्या खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ पकौड़े। जय जय राम, जय श्री राम। नाश्ता कर लो दोस्तों। भूख लग रही है बहुत तेज। दे नहीं रही हूँ, खा रही हूँ। पकौड़े खा रही हूँ, पकौड़े। पकौड़े बनाए थे। अभी आ रही हूँ, हाथ धोकर आ रही हूँ। है पेट भर गया।
पंखा चला लूं जब तक। पतिदेव पंखा नहीं चलाने देते। अभी चला लूं फिर तो बंद ही करना है। खा लिया, पेट भर गया। पकौड़े बनाए थे, टमाटर की चटनी बनाई थी, बहुत टेस्टी। पेट भर गया। खाना नहीं बनाऊंगी अभी। खाना कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा अभी। पकौड़े खाने का मन था, कल रात से मन था। मैंने कहा सुबह नाश्ते में पकौड़े बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। हाँ जी, आपने 1 स्टार किया है। 1 नहीं किया है, 2 किया है जी। आप लोग मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहोगे ना तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर मैं पकौड़े नहीं, फिर मैं और 56 प्रकार का व्यंजन खाऊंगी। जय श्री राम। ठीक है, क्योंकि खर्चा पानी तो आप ही लोग से चलता है ना मेरा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, काम धंधा हमारा है नहीं है। ठीक है, काम धंधा हमारा है नहीं है, कोई काम वाम तो है नहीं है, बस यही रोजगार है। फोन पे है जो, इसी से थोड़ा बहुत जो मिल जाता है वही रोटी पानी हो जाती है, उसी से पेट भरा है। देखो अभी मैंने, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, वही अर्निंग है हमारी, जो आप लोगों की वजह से हमारी हो रही है और हम खा रहे हैं राम जी की कृपा से। वाईफाई का नेट खत्म होने वाला है ना, तो पतिदेव फोन से चार्ज कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो वो भी संजय पैलेस गए हुए हैं। फोन में दिखाने की क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है हमारा वाईफाई का चार्ज, तो करवाते हुए आएंगे। अभी 1 महीने का करवा रहे हैं, फिर अगले महीने देखेंगे जब पैसे वैसे आएंगे तो 6 महीने का करा लेंगे। फुर्सत 6 महीने का कराने के लिए पैसे चाहिए 3,000 रुपये, 3500 3,000 जो भी लगता हो। तो अभी 1 महीने का ही करा रहे हैं, इतना पैसा नहीं है अभी। राम राम, राम राम जी, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। क्या बात है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं। आजकल मॉल में घूम रही हो? नहीं, मॉल में नहीं घूम रही थी भाई। मेरे को है ना अंदर की कुछ चीजें लेनी थी अपनी। 2 साल से परेशान हूँ, 2 साल पुरानी पहन रही हूँ कपड़े, तो वो लेने गई थी, लेकिन वहां पर कुछ मुझे मिला नहीं। अब देखो कहीं ले जाएंगे पतिदेव तो ले, अभी भी नहीं आया है कोई भी कपड़ा मेरा। अब भैया अंदर बाहर के कपड़े लेने भी तो जरूरी हैं, बिना कपड़ों के कैसे चलेगा बताओ। बाकी मुझे ऊपर का कुछ नहीं चाहिएगा था, अब गई हूँ तो मैं देख भी लूँ। इतना पैसा नहीं है कि मैं मॉलों में घूमूं। मैं मॉल में सिर्फ फोटो लेने गई थी। एक बंदे ने कल कमेंट किया था, उसने सही किया था कि फोटो खींचने गई है। हाँ ठीक है, सही बात है, फोटो ही खींचने गई थी मैं। ठीक है जी। कहाँ आउटडोर शूटिंग चल रही है? घर में बैठी हूँ, कहीं आउटडोर और नहीं हूँ। आउटडोर कहाँ है बताओ? मैंने कहा ना थोड़ा कुछ कपड़े लेने थे अंदर के, इसलिए मैं गई थी, वो भी मिले नहीं। टेलर से नहीं मिलवाती हूँ, टेलर मैं रखती ही नहीं हूँ, मैं तो रेडीमेड लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है रेडीमेड लूँ, रेडीमेड ही सही रहता है। जितने का कपड़ा नहीं आता उतना तो टेलर ले लेता है, सिलवाने वाला कपड़ा बहुत महंगा पड़ जाता है। एक सूट अभी मेरे रेड वाला जो करवा चौथ पे पहना था, 800 रुपये का कपड़ा था, मात्र 800 रुपये का कपड़ा, और 450 रुपये सिलवाई दी है। 800 रुपये कपड़े का।
और 200 रुपये की चुन्नी, कितना महंगा कपड़ा पड़ा है, 8 4 12, है ना, 12 1300 रुपये का सूट पड़ गया वो मुझे। सलवार कुर्ता, मामूली सलवार कुर्ता, तो सिलवाई बहुत जाती है भाई, इसलिए मैं ना रेडीमेड कपड़े लेना पसंद करती हूँ। जितनी सिलवाई जाती है ना उतने में मेरा कपड़ा आ जाता है, 10 100 200 और लगा देती हूँ। सिलवाने वाला कपड़ा बहुत कॉस्टली पड़ जाता है भाई मेरे, इसलिए मैं सिलवाती नहीं हूँ। हाँ, ब्लाउज व्लाउज सिलवाने पड़ते हैं, वो भी मेरे बरसों पुराने ब्लाउज हैं, मैं अब साड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ। जो मैं ब्लाउज सिलवाऊंगी, मैं ब्लाउज सिलवाती ही नहीं हूँ, वो पुराने ब्लाउजों को मैं पहनती रहती हूँ। ठीक है, उन्हीं को ढीला करवा लिया अभी टेलर से दिवाली पे, वही सब पहने हैं मैंने। जितनी गुंजाइश थी उन लोगों ने उतना तो खोल दिया, बाकी अब नहीं है गुंजाइश, जब नहीं होगी तो अब नहीं पहनूंगी। एक ब्लाउज की सिलवाई भी पता है, नॉर्मल ब्लाउज की सिलवाई, जैसे कि आप कोई डिज़ाइन नहीं डलवाओगे, कोई फीता वीता नहीं लगवाओगे, तो उसकी 150 200 रुपये है। अगर थोड़ा सा आपने अपना डिज़ाइन बता दिया और ये बगल में जो फीते होते हैं लगवाने के लिए बता दिया, 400 रुपये नॉर्मल ब्लाउज की सिलवाई है। कपड़ा कितने का आएगा, 200 250, खींच खींच, मतलब ज़्यादा खींचोगे तानोगे तो 200 रुपये 250 रुपये का कपड़ा आ जाएगा ब्लाउज का, वो रूबिया वाला कपड़ा, कॉटन वाला कपड़ा। और सिलवाई कितनी जाएगी, उसके डबल जाएगी। तो एक ब्लाउज 700 800 रुपये का बैठता है, सिलवाई बहुत कॉस्टली है। तो टेलर पकड़ना भैया हमारे बस की बात नहीं है। हम तो सोचते हैं कि जितने कपड़े हम टेलर को दे के आएंगे सिलवाई, उतने में हम कुछ रेडीमेड देखें, हमारा बजट रेडीमेड के लिए अलाउ करता है। ठीक है, और सब राम जी की कृपा है गुप्ता जी। आप ही मेरे टेलर हो और कोई टेलर नहीं है मेरा, आप ही हो टेलर। आप बन जाओ टेलर, फ्री में ब्लाउज सिल जाएगा मेरा तो, फ्री में सूट सिल जाएगा मेरा तो। आप ही हो सबसे बड़े टेलर मास्टर। राम राम जी। अभी थोड़ी देर बाद चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, फिर सो जाऊंगी। 2 3 घंटे सोऊंगी, फिर शाम को नहीं सोऊंगी नहीं। 4 बजे से अंधेरा हो जाता है, 4 बजे से अंधेरा हो जाता है। हम तो नाप ही लेते रहेंगे, तो नाप ही तो देना पड़ता है, और क्या देना पड़ता है, टेलर को भी तो नाप ही देते हैं। आप नाप ही लेते रहिएगा, आपका भी टाइम पास होता रहेगा। ऐसे करते करते सीख जाओगे, कोई पेट से सीख के थोड़ी ना आता है, सारे गुण इंसान बाहर ही सीखता है ना। नापते नापते सब नाप लेता है बंदा। अच्छी हूँ, राम जी की कृपा है जी। जय श्री श्याम, जय सिया राम। हाँ, तो नाप ही लेते रहना, अच्छा है ना, आपका टाइम पास होता रहेगा, नाप ही लेते रहना।
और नाप लेते लेते एक दिन टेलर मास्टर बन जाओगे। जय श्री राम। हाँ, नहीं नहीं, कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। कपड़ा कई तरह का आता है। स्ट्रेचेबल जो कपड़ा आता है ना, वो डबल एक्सल आ जाता है। डबल एक्सल के टॉप पहनती हूँ मैं। ये जो जितने भी टॉप पहनती हूँ ना, डबल एक्सल पहनती हूँ। और कप फैब्रिक के ऊपर होता है ना, बहुत सारा, बहुत स्ट्रेचेबल होता है, बहुत सा नहीं होता है, तो उसके ऊपर है। वैसे मैं डबल एक्सल ही पहनती हूँ क्योंकि सारे कपड़े मेरे स्ट्रेचेबल है। ठीक है। कॉटन, मतलब कॉटन का कपड़ा मैं मार्केट से सिला हुआ लेके नहीं आती हूँ। क्यों? क्योंकि कॉटन का कपड़ा जब लाऊंगी तब आ जाएगा, लेकिन धोने के बाद वो सिंक हो जाएगा, है ना, सिकुड़ जाता है वो कपड़ा, तो वो फिर कपड़ा आता नहीं है। तो इसलिए अगर मुझे कॉटन में कुछ पहनना है, सूट कुछ भी, तो कपड़ा ले करके धो करके फिर उसको सिलवाती हूँ, ताकि जैसे का तैसा रहे, थोड़ा ढीला सिलवाती हूँ। कॉटन टाइट होगा, फट जाएगा भाई। ये कितने भी टाइट हो गए आएंगे बॉडी में एकदम फिट, इसका फटने का कोई चांस नहीं रहता। इसलिए मैं स्ट्रेचेबल कपड़े पहनती हूँ अपने बॉडी पे। ठीक है। कॉटन वॉटन कहाँ पहनती हूँ, देखा ही होगा। वो सूट वूट की बात अलग है, वो सूट में कपड़ा लेकर के सिलवाती हूँ, थोड़े लूज सिलवाती हूँ। इसलिए सिलवाती हूँ कि शरीर पे फिट आए, वो चुभे ना हो या फटे ना। कॉटन कॉटन बहुत हल्का होता है ना, एक तो धुलाई में रफ हो जाता है, फट जाता है। टाइट होगा, बॉडी में डालने से पहले ही फट जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 4XL नहीं, 4XL आता ही नहीं है। आज तक मैंने 4XL का कोई कपड़ा ही नहीं लिया। आ जाना कभी मेरे घर में, देख लेना, कोई मेरा टॉप 4XL नहीं है। कभी कभी डबल एक्सल में भी साइज बहुत ओवर आ जाता है, कभी देखना आप। और कभी कभी डबल एक्सल में बहुत छोटा भी आ जाता है। 3XL तक तो पहना नहीं है मैंने अभी तक। आप 4XL की बात कर रहे हो। 2XL तक तो पहना है मैंने, मतलब डबल एक्सल तक तो पहना है मैंने, और अभी तक 3 तक तो पहना नहीं है मैंने। कोई भी टॉप मेरा देख लेना उठा के, टैग लगा होता है पीछे। अरे जब 4XL की बात हो रही है तो होगी ना, मैं कम से कम 80 102 साल की। मेरे यहाँ तो हे भगवान, रहने दो इनको, तो बात ही नहीं करो, वही अच्छा है। ले 5XL आ गया। हे भगवान, अब इतनी भी मोटी मत बताओ मुझे कि 5XL, भगवान ना करे 5XL की जरूरत पड़े कभी राधा को। 2XL तक ठीक है, जितनी हूँ उतनी ठीक है। चला उठा ना जाए, बैठा ना जाए, ऐसा मोटापा किस काम का। देखो, वाईफाई रेड हो गया है, वाईफाई रेड हो गया है। मैंने फ़ोन का अपना नेट, जो मैं बैलेंस डलवाती हूँ उसका नेट मैंने ऑन करा है, तब ये लाइव चल रहा है। है ना, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है अभी, कई दिन से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उसमें, वाईफाई में। वाईफाई तो चाहिए चाहिए हम लोगों को, नहीं तो आपसे बातें कैसे होंगी। आपसे बातें करने के लिए मुझे महीने का कितना खर्चा करना पड़ता है, पता है आपको। और आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हो, बताओ। सपोर्ट कर दिया करो राधा को। बताओ मेरा सपोर्ट कौन कौन करेगा, अभी बताओ मुझे। मेरा सपोर्ट आप लोग करोगे या नहीं करोगे, बताओ मुझे।
बताओ। मैं पिक की नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ मेरा सपोर्ट करते हो या नहीं करोगे। मैं तो कर रहा हूँ, मुझे आप कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मुझे बताओ जरा। आप मेरा सपोर्ट कैसे कर रहे हो बताओ। बताओ आप मेरा सपोर्ट कैसे करते हो। रुको रुको। संजय परमार जी, लव यू। नहीं, संजय परमार जी नहीं, सॉरी, सुनील यादव जी, लव यू। ये लोग कर दी सपोर्ट, लव यू लव यू लव यू। सुनील यादव जी ने मेरे को स्टार दिया, 10 स्टार दिए और कह रहे हैं ये लोग कर दिए, मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है स्टार देके। उनके लिए बहुत सारा प्यार, राधा का। पता है, स्टार मुझे कोई भी दे, आंखों में सिर्फ एक ही बंदे का चेहरा आता है। दिमाग में बस एक ही बंदा भरा हुआ है, क्या करूं। लगता है नहीं उसने किया है, लगता है नहीं उसने दिया है, नहीं वही वही है। स्टार भेजकर और सब्सक्राइब बाद में और कर दूंगा। सुनील यादव जी, अच्छी बात है, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे 200-400 बंदे और आ जाए मेरे चैनल में, कितना अच्छा हो जाए, सारा चैनल मेरा ग्रो कर जाए, ऊपर उठ जाए, सारा डाउन पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करती रही हूँ कुछ थोड़ा 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 ग्रो करे। सुनील यादव जी ने मेरा सपोर्ट कर दिया हाल फिलहाल, अभी प्रेजेंट में। हे भगवान। ये इंसान के मन में जो बदला लेने की भावना होती है ना, ये बहुत बेकार चीज होती है भाई। बदला ना ले, किसी को कुछ कर दिया भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, भगवान देगा आपको नेकी का बदला। हमारी क्या औकात हम दें आपको अब नेकी का बदला। हमारी अगर औकात होती तो हम आपसे कहते कि हमारा सपोर्ट करो। हमारी कोई औकात नहीं है, तभी तो हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, तभी तो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। हेल्प मांगने वाला हमेशा छोटा व्यक्ति होता है और हेल्प करने वाला हमेशा भगवान की जैसा होता है। ये बात याद रखिए कि आप जो किसी की हेल्प कर रहे हो ना, उसका बदला वो इंसान नहीं दे सकता, चाह करके भी नहीं दे सकता। उसका बदला आपको भगवान देगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे यादव जी। जय श्री राम। और मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं तो सभी से हेल्प मांगती हूँ, तो मुझसे छोटा और कौन होगा दुनिया में बताओ। मैं तो सभी से कहती हूँ कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, क्योंकि मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, तभी तो मांगती हूँ। कोई खुशी से थोड़ी ना मांगता है कि मुझे मेरी मदद करो, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि जो मांगता है वो छोटा होता है, जो देता है वो भगवान होता है। तो जो इंसान किसी की मदद करता है वो भगवान कहलाता है, इंसान नहीं। वो इंसान के रूप में भगवान है, मदद करने वाला
भगवान है, और हम मांग रहे हैं तो हम छोटे हैं, और वो हमें दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो जो छोटा है वो क्या देगा आपको, बदला क्या देगा आपको? वो नेकी भी नहीं कर सकता आपके साथ, उसकी औकात ही नहीं है। इसीलिए आपका नेक काम का बदला भगवान देगा। जो भी आप करोगे ना किसी के और के लिए, उसका मल्टीप्लाई करके यानी डबल करके भगवान आपको देगा। ठीक है, लव यू। बस मेरा सपोर्ट करते रहो, हाथ जोड़ करके राधा कहती है। ठीक है, और मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, तृण हूँ, तृण मतलब धूल, धूल हूँ मैं, धूल। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो 22 स्टार हैं सुनील यादव जी। आपने किस भेजे, किसी और ने भेजा होगा फिर। इस वक्त मेरे पास 22 स्टार हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आ रहे हैं। आपको मेरा स्टार दिख रहा है या मुझे ही दिख रहा है, ये बताओ। आपने किस दिए, किसी और ने दे दिया होगा, वो भी भले आदमी होंगे, इंसान के रूप में भगवान होंगे जिन्होंने मुझे दिया। हाँ सच, मैं सच ही बोलती हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं सच ही बोलती हूँ। और सच बोलने का जो परिणाम मिलता है ना, जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है ना, उसका तो अनुभव मुझे ही पता है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। मुझे डर नहीं है कि मतलब कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई अपनी बिगड़ी बना ले पहले, अपने को देख ले पहले, मेरे को तो सब बाद में देख लेंगे। मैं सच ही बोलती हूँ। जय श्री। सबको एक ही दिखता है, मतलब आपको स्टार नहीं दिख रहा है? यादव जी अब क्या बोल रहे हो, सबको एक ही दिखता है और किसी ने नहीं भेजा स्टार, यानी आप ही ने दिए मुझे 22। लव यू। चौधरी जी राम राम। मैं आगरे से हूँ। यादव जी, सुनील यादव जी, आप चाय पीने कब आओगे मेरे घर? बैठ के चाय पियेंगे, गपशप करेंगे, सर्दी आ गई है। बताइए, जल्दी बताइए, घर कब आएंगे मेरे? मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आपका।
अब बस कैसे भी करके घर आ जाओ। राधा जी राधे राधे, राधे राधे। जीवन जी, आरती, आरती जी राम राम जी, राम राम जी। यादव जी, मेरा इतना सपोर्ट करते हो तो मेरे घर आके एक कप चाय तो पी सकते हो ना। वो भी मैं आप ही की पैसों की पिलाऊंगी चाय ना। आपने इतने स्टार दिए हैं, है ना, कुछ तो मुझे मिलेगा ना इसका बेनिफिट, कुछ तो देगा सामने वाला। बस उसी से चाय बनेगी। ठीक है, जल्दी आ जाओ। एक यादव जी हैं, सुनील यादव जी, एक सुनील कुमार जी हैं, देख लो कितना फर्क है। अच्छा जी, नहीं आना होगा, ठीक है जी, नहीं आना होगा तो जब आना हो तब आ जाना। यादव जी ने मना कर दिया कि नहीं जी, नहीं आना होगा। क्या हाल है? बढ़िया हाल है, राम जी की कृपा है। चाय पे आना महंगा पड़ जाएगा, क्यों? चाय महंगी पड़ जाएगी या चाय पीना महंगा पड़ जाएगा? क्या महंगा पड़ जाएगा? हाँ जी, राधे राधे सुरेश जी। आप खाटू श्याम जी आते हो क्या? आने के लिए पैसा चाहिए? पैसा नहीं है, पैसा मिल जाए अभी तो मैं अभी आ जाऊं खाटू श्याम जी। मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए ना तो मैं अभी आ जाऊं। मौसम है भी घूमने का। सुनील यादव जी, अगर पैसा मिल जाए ना तो मैं अभी आ जाऊं अपने पति देव के संग में। बोलो क्या कहते हो? चाय महंगी पड़ जाएगी तो ठीक है, आप सस्ती वाली चाय पी लो, महंगी ना पड़े आपको। बजट अलाउ करे वही काम करना चाहिए जी, है ना। अपनी पॉकेट जितनी अलाउ करे उसी हिसाब से काम करो, महंगा फिर नहीं लगेगा कुछ भी। नहीं नहीं, बस आती है तो बस से क्या होता है, अपने पॉकेट में भी तो कुछ होना चाहिए, खाएंगे पिएंगे कहाँ से? ये बताओ, बस बस के भरोसे नहीं है हम। ठीक है, बस मतलब बस में बैठा के ले जाओगे, पॉकेट में पैसा नहीं। पॉकेट में पैसा नहीं है तो बस वाले से मांगेंगे क्या, भैया रुपये 2 रुपये दे दे तू हमें? ऐसा काम मत बताया करो भाई मेरे। ठीक है, सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अब आप ऐसे बोलोगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि पैसा नहीं है घर पास में और हम दुनिया का टूर करने निकले। जरूरी नहीं है टूर करना, घर में बैठो अपनी इज्जत से। बाहर पल पल पैसा लगता है, क्या मुझे पता नहीं है?
हम जाते हैं कहीं अपने रिश्तेदारी में इधर उधर, तो हमें पता है लोग बाग सोचता नहीं है, इतना खर्चा हो जाता है, इसीलिए मैं शांति से अपने घर में बैठी हूँ भाई। फिर आओ तो घर में नमक नहीं है, तेल नहीं है, हल्दी नहीं है, नून नहीं है, घी नहीं है, मिर्चा नहीं है, सिलेंडर नहीं है, फिर इसकी टेंशन होती है कहाँ से आए पैसा इतना खर्चा करने के बाद, कमाई है नहीं है तो हम जाते नहीं है कहीं। पहले जाओ जहाँ वहाँ खर्च करके आओ, फिर घर में बैठो तो घर में खर्चा हुए, कहाँ से आएगा इतना। और क्या, घर गृहस्थी पे खर्चा नहीं होता बताओ। बिजली का बिल है, दूध का बिल है, राशन का, सिलेंडर का, बहुत सारी चीजें, बहुत खर्चा होता है घर में, हैं। वो सब कहाँ से आएगा। आपको दिख रहा है हमारे घर में कोई है जो लाता होगा भर भर की कमा के नोट, जो राधा उड़ाती रहे बेधड़क, नहीं ना। तो फिर यादव जी जितना सपोर्ट कर दिया भगवान आपको उसका दुगना देगा। ठीक है, जय श्री राम। भगवान आपको बहुत देगा, काहे टेंशन ले रहे हो आप। आप मेरे से क्या उम्मीद करोगे, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी तो नहीं कर सकती हूँ। बावली पूछूं मैं किसी लायक होती तो यहाँ होती मैं लाइफ में, मैं भी कहीं आराम से बैठी होती, एमएलए वगैरह होती, कुछ कमा रही होती, बंगला होता, गाड़ी होती, सब कुछ होता मेरे पास, तो है ना। फटीचर थोड़ी ना होती, लोगों से थोड़ी ना सपोर्ट मांग रही होती, फिर तो मैं लोगों को सपोर्ट कर रही होती। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ, है ना। मैं तो देखो पूरी सच्चाई बताती हूँ अपने जीवन की। मैं ब्ला 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 मैं बढ़ बढ़ के मैं ये सब बातें बातें नहीं छोड़ती हूँ, मैं जो हूँ मैं वो बताती हूँ। आपको पता है ना हमारे यहाँ कोई कमाई नहीं है, पति देव की कोई कमाई नहीं है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। हर बार तो मैं बताती हूँ, और कितना बताऊं। वो काम धंधा नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अगर उनकी कमाई होती तो मेरे को शायद ये भी नहीं करने की जरूरत पड़ती। कमाई ही तो नहीं है।